हेलो, एक बार फिर से आपका अपना चैनल नंदगुरु स्टडीज पर स्वागत है। तो आइए, हम लोग देख रहे थे कि ज्योग्राफी देख रहे थे और ज्योग्राफी का जो है कुछ हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे और इस वीडियो में हम लोग जो है उससे आगे की ओर देखेंगे। और जो है अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 यानी कि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख ले। तो चलिए हम लोग चलेंगे, अब उससे आगे देखेंगे। तो हम लोग उसमें देखे थे कहाँ तक, यानी कि महासागर महादेश ये सब देख लिए थे, तो उससे आगे देखेंगे। तो पहला क्या है, पहला है भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। यानी कि भारत जो है, भारत एशिया महादेश के शीर्ष पर यानी कि ऊपरी भाग में स्थित है। और जो है और क्या कहते हैं, एशिया महादेश के कहाँ स्थित है, तो दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। उसके बाद है हिंद महासागर। एक ऐसा महासागर है मात्र, यानी कि 5 महासागर में से हिंद महासागर मात्र एक ऐसा महासागर है जिसका नाम क्या है, एक देश के नाम पर है। वो कौन देश के नाम पर? हिंदुस्तान, यानी कि अपना देश हिंदुस्तान के नाम पर जो है इसका नाम है, एक हिंद महासागर का नाम पर जो है रखा गया है। उसके बाद भारतीय संविधान के, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत का नाम क्या है, भारत और इंडिया, यानी कि क्या है, भारत और हिंदुस्तान का नाम क्या है, यानी कि इंडिया और क्या है, संविधान का नाम क्या है, इंडिया और भारत। ठीक। और उसके बाद लेकिन जो है, लेकिन भारत को और भी नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि जम्मू द्वीप हो गया, जम्मू द्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। यानी कि संवैधानिक नाम का जो है चर्चा किया गया है अनुच्छेद 1, जिसमें जो है भारत और इंडिया दो ही संवैधानिक नाम है। और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी कि भारत क्या है, भारत उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब सवाल आता है देशांतर क्या है और देशांतर और अक्षांश क्या है, अक्षांश और देशांतर क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो अक्षांश देखेंगे। अक्षांश यानी कि पृथ्वी के जो है बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और इसी तरह जो है इसी तरह यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि ये हर एक, यानी कि इसका संख्या कितना है, यानी कि उत्तरी अक्षांश का संख्या कितना हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश का संख्या 90 और दक्षिणी अक्षांश का संख्या कितना है, तो 90। तो 90 दुना यानी कि 180 हुआ, लेकिन कुल जो है, कुल कितना है, तो कुल है 179 कुल अक्षांश की संख्या कितना है, 179। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम वाली रेखा को क्या करेंगे, अक्षांश। और उसके बाद देशांतर हो जाएगा, देशांतर यानी कि दक्षिण से पश्चिम की रेखा को कहेंगे देशांतर। तो देशांतर, उसके बाद उत्तरी है और ये अगर उत्तर में है तो उत्तर, और ये गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, यह क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। यही है भारत जो है उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर, यानी कि इसको देशांतर कहेंगे, ये सारे देशांतर हो गया। यानी कि इधर से इधर पूरब की ओर पूर्वी देशांतर, यानी कि इसको देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहते हैं क्या, ग्रीनविच या ग्रीनविच रेखा कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश, यानी कि 179 अक्षांश में बांटा गया है, ठीक है, तथा 360 देशांतर, यानी कि यह रेखा जो है, यानी कि यह रेखा पूरा कितना है, 360 रेखा है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश इसी का बात है जो कि हम लोग बात कर लिए। उसके बाद जो भूमध्य रेखा कहते हैं, यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, यानी कि यह जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 गोलार्ध में बांटते हैं कौन, 0 डिग्री देशांतर। उसके बाद हम लोग चलेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है भारत, यानी कि अक्षांश, यानी कि यहाँ 0 है,
यहाँ जीरो यानी कि 0 से 90 यानी कि 0 से 90 के बीच में आता है 8 डिग्री 4 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। वो कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा भारत। उसी तरह 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी कि इस इधर से आएंगे तो यानी कि यहाँ से हो गया कितना, यहाँ से 0 होगा 1 2 3 करते करते यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा कितना डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं 90 नहीं 180 डिग्री हो जाएगा। 180 इस साइड और 180 इस साइड, यानी कि टोटल घुमा के 360 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 360 है। उसके बाद यानी कि ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट इसी के बीच आता है। यानी कि 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर के बीच ही आता है। इसका विस्तार क्या है, तो यानी कि उत्तर पूर्व में जो है, यानी कि पूरब में, उत्तर में तो देखें हम लोग यहाँ पे था 8 डिग्री से, और यहाँ पे पूरब में देखेंगे, पूरब में क्या है, तो पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और उसके बाद है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का समय रेखा माना जाता है। यानी कि 82.5 डिग्री क्या है, 82.5 डिग्री देशांतर, यानी कि ये वाला 82.5 डिग्री देशांतर, यानी कि उत्तर और दक्षिण वाले रेखा की बात हो रही है। तो यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत का क्या है, मानक समय रेखा माना जाता है। जो समय यहाँ पर होता है वही समय पूरे भारत में होता है। यानी कि यहाँ पे जो समय होता है वही समय पूरे भारत में होगा। यानी कि 82.5 डिग्री पे जो समय होगा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर जो समय होगा वही समय कहाँ, पूरे भारत में वही समय होगा। उसके बाद भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे है। यानी कि यहाँ से यह हो गया 0 डिग्री देशांतर और ये हो गया यानी कि 82.5 डिग्री। यानी कि इससे हम इसका जो है कितना जो है 5.5 घंटा आगे है। यदि यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा, यदि ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहा होगा तो और 82.5 डिग्री, यानी कि अपना देश भारत में जो है कितना बज रहा होगा, 5.5 बज रहा होगा। यदि यहाँ पे 5 बज रहा होगा ग्रीनविच, यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर आगे यदि अगर 5 बज रहा होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 10, यानी कि 10:30, यहाँ पे 10:30 बज जाएगा। और उसके बाद आता है कर्क रेखा। यानी कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कौन है, कर्क रेखा ये है 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी क्या है, अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद 2 बराबर भाग यानी कि उत्तरी भाग और दक्षिण भाग में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, तो वह है गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर वहाँ पे भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा यानी कि यही 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कि कौन कौन राज्य है, उसमें हो जाएगा यानी कि MP, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यानी कि जो है भारत यानी कि 82.5 डिग्री यानी कि भारतीय मानक समय रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह हो गया मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर यहाँ पे है मध्य प्रदेश और गुजरात ऐसे राज्य है, यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात ऐसे राज्य है जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। यानी कि 2 ऐसे राज्य है जिससे होकर जो है कौन गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जिससे होकर क्या है, जहाँ से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा जो है
मिस्टेक है, यहाँ पे जो है पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा दोनों होकर गुजरती है, यानी कि यहाँ पर देशांतर रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती है। कर्क रेखा यानी कि यही दो राज्य है, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिससे होकर क्या कहते हैं 82.5 डिग्री यानी कि भारतीय समय मानक रेखा और जो है कर्क रेखा जो है दोनों गुजरती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। उसके बाद आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि प्रतिच्छेद करने का मतलब है एक दूसरे को काटती है, यानी कि जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है दोनों को प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि 82.5 डिग्री यहाँ से आती है और क्या कहते हैं इधर जो है कौन रेखा है छत्तीसगढ़ राज्य कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री है, यानी कि यह कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, दोनों को एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो यह छत्तीसगढ़ में काटती है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ करती है, छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। फिर है भारत के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में 2 घंटे का समय का अंतर होता है, यानी कि भारत में यानी कि पश्चिमी भाग में जो है 2 घंटा का जो है समय का अंतर होता है, यानी कि यदि गुजरात के तुलना में अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटा आगे है, ये 10 ही बजेगा। तो हम लोगों ने ये सब लगभग भारतीय ज्योग्राफी को देखे और इसी तरह जो हम लोग इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे और आप लोग भी ज़रूर देखें कैसा लगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। धन्यवाद।